अगर आप अपनी कुल देवी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस विधि से भोग दोगे तो आपकी कुल देवी बहुत ही प्रसन्न हो जाएगी। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई वीडियो लेकर और नई जानकारी लेकर। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ, इसीलिए आप सबसे प्रार्थना है अगर आप चैनल पर नए हों तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके जीवन में काम आने वाली आपकी बहुत महत्वपूर्ण आपके जीवन संबंधी बहुत सी बातें मैं अपने चैनल पर लेकर आऊँगी, जिससे कि आपका जीवन सुखमय और मंगलमय बन जाएगा। इसीलिए मैं कान्हा जी के चरणों में हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि कान्हा जी अपनी कृपा दृष्टि आप सब लोगों पर बनाए रखें। चलो अब वीडियो शुरू कर देती हूँ। आज मैं आपको अपनी कुल देवी को मनाने के लिए क्या भोग प्रसाद आपको निकालना चाहिए इसी बारे में बताना चाहती हूँ। मैंने अपनी कई वीडियो में कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए आपको बहुत से उपाय बताए हैं। आप अगर चैनल पर नए हों तो पीछे जाके पिछली वीडियो में मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी कुल देवी को मनाने के लिए बहुत से उपाय बताए हैं और जो बहुत महत्वपूर्ण हैं वही उपाय बताए हैं, क्योंकि हमारी सर्वप्रथम देवी हमारी कुल देवी ही होती है। उसके बाद ही कोई देवी देवता होते हैं। पहले हमें अपनी कुल देवी को मनाना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए आपको मैं आज बता रही हूँ, अगर आपने अपनी कुल देवी को मना लिया है, अगर वो नहीं मान रही तो आप इस विधि से अपनी कुल देवी को भोग दोगे तो ज़रूर ही आपकी कुल की देवी मान जाएगी और आपका भोग प्रसाद ग्रहण करेगी। सबसे अच्छा होता है भोग अग्नि में देना। आज मैं उसकी ही विधि बतलाऊंगी। आपको अपनी कुल देवी को एक दिन भोग जरूर देना चाहिए। वो आप महीने में एक दिन दे सकते हैं। वैसे तो आपको अपनी कुल देवी को रोज ही भोग प्रसाद चढ़ाना चाहिए, लेकिन अग्नि के द्वारा आपको एक दिन भोग देना चाहिए महीने में। आपकी सुविधा के अनुसार आप कोई सा भी दिन को अपना भोग प्रसाद दे सकते हैं। जैसे मेरी कुल की देवी बेरी वाली माँ है तो मैं उनका भोग अष्टमी को देती हूँ। इसीलिए आपकी देवी का जो भी दिन हो आप उस दिन भोग दे सकते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष में देना, कृष्ण पक्ष में ना देना। शुक्ल पक्ष में ही भोग दिया जाता है। ये बात मैं आपको पहले बता देती हूँ। अब मैं आपको विधि बता देती हूँ। आपने गोबर का कंडा तो देखा ही होगा। आप एक गोबर का कंडा लें और उसे आग पर तपा लें, गैस पर रख दें, और जब वह लाल हो जाए, बिल्कुल लाल हो जाए, तो उसे किसी प्लेट में रख लें। अब आपने जो भी भोग प्रसाद बनाया है अपनी कुल देवी के लिए, आप हलवा पूरी छोले भी बना सकते हैं या बाहर से लड्डू पेड़े जो आपकी श्रद्धा हो वही भोग दे सकते हैं अपनी कुल की देवी को। आज मैं इसी के बारे में बताने जा रही हूँ आपको। फिर वो कंडा आपको प्लेट में रख लेना है। अब आप उसको मंदिर में ले आइए। उस कंडे को प्लेट में रख कर आप एक दिए में घी डालिए और कलावे की जोत बनाइए और वो घी में रख दिए। दिए में जोत का दिया तैयार कर लीजिए। आप एक लोटा पानी ले लीजिए जो आपने भोग प्रसाद दिया, जैसे 5 लड्डू लिए हैं तो 5 लड्डू ले लीजिए, या आपने हलवा लिया, हलवा पूरी लिए हैं तो 5 पूरी ले लीजिए। अब मैं आपको विधि बता देती हूँ। आपको करना है क्या कि आपको दीपक जला लेना है। अपनी कुल की देवी का आह्वान करके आपको दीपक जला लेना है। दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो आपने अंगारी तैयार की थी उस पर घी डालना है। घी डालना और आह्वान करना है। अपनी कुल की देवी से प्रार्थना करनी है, माँ आओ मेरी जोत में आन विराजो। आपको यह चमत्कार लगेगा कि आप जब उस दीवे को अंगारी के पास रखोगे तो माँ अपने आप ही प्रकट हो जाएगी अग्नि। तो इसका मतलब हो जाता है कि आपकी कुल देवी आपसे प्रसन्न है और वो भोग प्रसाद लेने के लिए आ गई है। जैसे ही आप घी डालोगे तो आपकी अग्नि प्रकट हो जाएगी
दीपक की लो से ही, क्योंकि वो दीपक आपको अंगारी से थोड़ी सी दूर पर रखना है। 1 अंगुली का ही फर्क होना चाहिए। ठीक है, फिर आपकी देवी प्रकट हो गई। आपने जो लोटा जल का रखा उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल लें या बतासा डाल लें, उस जल को मीठा कर लें। फिर आपको अंगारी पे छींटे देने हैं, माँ का आचमन करवाना है। माँ आचमन करो, वह आप आई भोग प्रसाद लेने के लिए। फिर आपको 2 लौंग ले लेनी है, थोड़े से घी में भिगोकर 2 लौंगों का भोग प्रसाद देना है। माँ अपना भोग प्रसाद ग्रहण करो, क्योंकि लौंगों के भोग से माँ बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। आपका कोई भी देवता हो, चाहे आप इष्ट देव का भोग दे रहे हैं, चाहे आप अपनी कुल देवी का या कुल देवता का, तो लौंग का भोग तो सर्वप्रथम देना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि लौंग से सारे देवता प्रसन्न होते हैं और लौंग बहुत ही शुद्ध मानी जाती है। फिर आपने जो भी भोग प्रसाद बनाया उसमें से थोड़ा थोड़ा करके माँ को अर्पण कर दें अपनी कुल देवी का नाम लेके। फिर आपको जो लोटा जल का रखा है उसमें से 5 छींटे देने हैं उस अंगारी पर। वो कहना है, माँ आपने भोग ग्रहण किया तो आप जल भी ग्रहण करो। तो माँ को उसमें छींटे देकर आपको जल ग्रहण करवा देना है। फिर माँ से जो आपके मन की बात है, माँ आई हुई है, सारी बोल देनी है। आपके घर में कोई भी कष्ट है, सब माँ को अपने भाव से बता देना है। बस इतना सा ही काम करना है। फिर आपको हाथ जोड़ के माथा टेक लेना है और फिर आपने माँ को आह्वान करके बुलाया तो माँ को विदा भी कर देना है। माँ अब अपने धाम में पधारो, अब हमें आशीर्वाद देकर। बस इस छोटी सी विधि के द्वारा ही आप अपनी कुल देवी को भोग प्रसाद दे सकते हो। इससे आपकी कुल देवी बहुत ही प्रसन्न होगी और आपको सदा सदा के लिए आशीर्वाद देकर चली जाएगी। आपके घर में कोई भी कमी नहीं आएगी और आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप अपनी कुल देवी देवताओं का भोग दिया करो महीने में 1 बार। फिर देखना आपके घर में क्या चमत्कार होते हैं। आपकी कुल देवी आप पर कितनी कृपा दृष्टि रखती है। चलती हूँ, राधे राधे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।